प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय की कार्यपुस्तिका कक्षा 7वीं। उस कार्यपुस्तिका का अध्याय नंबर 12। अध्याय का नाम है कंचा। इस अध्याय में जो प्रश्न कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। और इससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। तो यानी जो बच्चे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए प्रश्न नंबर एक में जो है क्या पूछा गया है कि यह चित्र किस खिलाड़ी का है, इनका संबंध किस खेल से है, ये बताना है। तो ये चित्र विजेंद्र सिंह का है और मुक्केबाज है ये। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, तुम्हारा प्रिय खेल कौन सा है, उस खेल से जुड़ी कोई घटना या किसी एक अनुभव को लिखो। तो मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। एक पाकिस्तान के साथ प्रतियोगिता में युवराज सिंह ने अंतिम ओवर में लगातार 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे। ये मैंने इसमें जुड़ी घटना का वर्णन किया। आप भी इस प्रकार लिख सकते हैं। कोई और खेल आपने देखा हो, आपकी याद में हो, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न का क भाग, कंचे देखने के बाद अप्पू का मन कक्षा में क्यों नहीं लग रहा था। क्योंकि अप्पू का मन कंचों में ही था, इसलिए कक्षा में मन नहीं लग रहा था। उसका जो ध्यान था, मन का जो आकर्षण था वो कंचों में था, इसलिए वो कक्षा में उसका ध्यान नहीं था। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कक्षा में बैठे हो और तुम्हारा मन किसी दूसरी जगह होता है, ऐसा क्यों होता है। ये सब मन की स्थितियां हैं। मन शांत होकर के हम जहाँ लगाएंगे वहीं लगेगा। मन का लगाव जहाँ होगा। मैंने इसमें दिया है कि जब मन का लगाव कक्षा से ज़्यादा अन्य कामों में हो जाए तब ऐसा होता है। यानी मन को कक्षा में न लगाकर हम कक्षा के बाहर वस्तु में लगाएंगे तो हमारा मन जो है वो कक्षा में नहीं लगेगा और बाहर रहेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा है। फीस के पैसों से कंचे खरीदने पर भी माँ ने अप्पू को क्यों नहीं डांटा। उसको अपनी छोटी बेटी याद आ गई। आपने पाठ पढ़ा हो ना पढ़ा हो तो पढ़ लेना, और पढ़ा हो तो ध्यान करो कि अंतिम जो है पाठ के इस प्रकार का दिया हुआ है कि उस जो है अप्पू जो फीस के पैसे उसके पापा देते हैं उन पैसों से वो कंचे खरीद लेता है। जब माँ को पता चलता है तो वो कहती है कि आप किसके साथ खेलोगे। तुम्हारी जो छोटी संतान थी, यानी छोटी जो बहन थी उसकी अप्पू की, वो शायद गुजर गई थी पहले ही। तो माँ उस बात को याद करके दुखी हो जाती है और फीस के लिए उसे पैसों के लिए कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद देखिए ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है शरीर की ऐसी आकृति बनाकर दिखाना मानो कोई अभी कच्चा चबा जाएगा, यानी कि बहुत गुस्सा करना। नीचे लिखे मुहावरों में भी कच्चा शब्द आया है लेकिन उनका अर्थ अलग है। इन दो मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। क्या मुहावरे हैं देखिए। कच्चा चिट्ठा खोलना, पोल खोलना, ढोंगी आदमी का कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। आगे कान का कच्चा होना, दूसरे की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना। रमेश अपनी बुद्धि का जरा भी प्रयोग नहीं करता क्योंकि वह कान का बहुत कच्चा है। यानी कान का कच्चा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करके दूसरे की बात पर विश्वास कर लेना, जो भी कहे उसी के ऊपर। ऐसे ही दो अन्य मुहावरे लिखो और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करो। तो मैंने लिखा है आग बबूला होना, यानी बहुत गुस्से में होना। मौन जरा सी बात पर आग बबूला हो जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना। भारत ने 1965 में पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया।
इसका अर्थ होता है करारा जवाब देना, करारा जवाब देना। यानी किसी ने हमारी ईंट मारी है तो हम उसको पत्थर मारें। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7। छोटी सी कहानी है क्या कि नीचे लिखे गद्यांश में कंचे से जुड़े लेखक का अनुभव बताया गया है, इसे ध्यान से पढ़ो। ये शौक भी अजीब था, कंचे खरीदने और जीतने का जुनून इस कदर सवार था कि समय का पता नहीं चलता था। कंचे भी अलग अलग साइजों में आते थे, टिया, सफेदा और डम्पोला और ना जाने क्या क्या देसी नाम रखे गए थे। अक्सर कोई एक कंचा लकी कंचा हुआ करता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये लकी कंचा रोज बदल जाता था। गर्मियाँ शुरू होते ही इस शौक को पर लग जाते हैं। हम अपनी जैसी निककर बहती नाव के साथ कंचे खेलने निकल पड़ते। इस खेल में लड़ाई बहुत होती थी, क्योंकि अक्सर लोग बेईमानी पर उतर आते थे। हाथापाई तो बहुत कॉमन बात हुआ करती थी। इस शौक ने हमें मोहल्ले की कई नालियों में हाथ डालने के लिए प्रेरित किया था। तो ये देखिए आगे पूछा क्या गया है इस गद्यांश से संबंधित। तो पूछा यह गया है कि इस गद्यांश में लकी कंचे के बारे में बताया है। क्या तुम भी मानते हो कि कोई चीज़ लकी होती है? अपनी बात को एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करनी है। तो हाँ, मैं भी मानता हूँ कि कोई चीज़ लकी होती है। हमारा घोड़ा बहुत लकी है, उसने कभी भी प्रतियोगिता नहीं हारी। आप यदि नहीं मानते हो तो आप लिख देना नहीं मानते, लेकिन मानते हो तो लिख देना मानते हैं। कोई चीज़ आपकी लकी हो, दिमाग में ये हो कि ये हमारे लिए लकी है, तो उसका नाम आप इसमें लिख सकते हो। पैराग्राफ में ऐसी 2 बातें बताओ जो तुम्हें अच्छी लगी और क्यों लगी। क्यों जवाब देंगे तो हमारी कल्पना शक्ति काम करेगी, उसमें कल्पना करेंगे कि क्यों लगी। तो इसमें मुझे जो है एक तो शौक और एक जीतने का जुनून, क्योंकि ये 2 बातें हैं जिसे लग जाए वह व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है। जिसको अच्छे काम करने का, पढ़ने का शौक लग जाए और जीतने का, कक्षा में फर्स्ट आने का जुनून सवार हो जाए, तो वो जो बच्चा है वो उन्नति करेगा आगे और जीवन में अच्छा कामयाब होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाई का शौक होना चाहिए और फर्स्ट आने का जुनून। आपकी पढ़ाई कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद देखिए क्या दिखाया गया, एक चित्र दिखाया गया है। ये खासकर लड़कियां खेलती है, स्कूलों में भी खेलते हैं, बच्चे घर पर भी खेलते हैं। ये जो बनाया हुआ है चित्र, तो पूछा गया है चित्र में दिखाया गया खेल कौन सा है, तुम्हारी भाषा में इसे क्या कहते हैं। तो हमारे आसपास की जो लड़कियां हैं वो इस गेम को चीखा कहती हैं। चीखा, जिसमें क्या है कि एक लड़की एक पत्थर का टुकड़ा डाल करके एक पैर रखते हुए, यानी एक पैर उठा करके इसमें जाती है, पार करके वापस आती है और वो उसको जो पत्थर को इस खाने से बाहर निकालना होता है, उसके कुछ नियम होते हैं कि वो टेढ़ा नहीं निकलना चाहिए, सीधा बिल्कुल खाने से निकलना चाहिए, इस तरह से। तो इसमें पूछा क्या गया है, इस खेल को कैसे खेला जाता है। तो पत्थर के टुकड़े को नियम अनुसार बाहर निकालना पड़ता है, ये इसके खेलने का तरीका है। इसी के साथ आज की कक्षा में हमने इस अध्याय का हल किया, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे कक्षा में हम अध्याय नंबर 13 का हल करेंगे। धन्यवाद।